जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, तहे दिल से आप लोग का जो है मैं स्वागत करता हूं मिशन 90% हमारे सीरीज में, जिसमें दोस्तों मैं कंप्लीट इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, पहले तो हम लोग पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करेंगे और जो है उसके बाद हम लोग सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू सीरीज सब के सब हम लोग इस मिशन में हम लोग मिशन 90% में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो दोस्तों सबसे पहले आपकी और मेरी पार्टनरशिप हो चुकी है, तो मैं बताता हूं अब हम लोग पार्टनरशिप कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होता है? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन नंबर 4 में जो है पार्टनरशिप का डेफिनेशन डिफाइन किया गया। दोस्तों पढ़ते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग जब रिलेशन में आ जाते हैं। हाँ बात सही है, रिलेशन की बात ही चल रही है दोस्तों। हु हैव एग्रीड टू शेयर, दो या दो से ज्यादा लोग क्या एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। दो लोग मिल गए हैं और वो दोनों जो है प्रॉफिट जो है शेयर करना चाहते हैं। कैरिड बाय ऑल मतलब कि वो दोनों काम कर रहे हैं, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब कि उसमें से कोई एक है। दो दो नहीं बेटा, बहुत सारे भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। मैक्सिमम बताओ कितने की लिमिट बनी हुई है? तो दोस्तों मैक्सिमम बनी हुई है 50 की। कितने की बनी हुई है? 50। 50 लोग से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ था डेफिनेशन में, फटाफट याद करेंगे। द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैं बता रहा हूं दोस्तों, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, थोड़ा सा एक नोट्स बना लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है समरी नोट, जो कि आपके आगे काम आता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ चुके हैं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स क्या क्या है दोस्तों? तो फीचर पहला क्या बताऊं, जो डेफिनेशन पढ़े थे ना उसी में से कई सारे पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो भैया सब लोग या तो कोई एक काम कर रहा है या तो सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। पहला पॉइंट हो गया। लॉफुल बिजनेस, अच्छा इन लोग ड्रग्स व्रग्स तो सप्लाई नहीं करते ना? नहीं करते सर, इन लोग लीगल बिजनेस करते। बिल्कुल लीगल बिजनेस ही होना चाहिए। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर, तो दो या दो से ज्यादा लोग ही रहने चाहिए, एक बंदा कभी पार्टनरशिप बन नहीं सकता है। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, अच्छा इन लोग के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट क्या होता है अभी हम लोग आगे देखेंगे, जब रिटर्न डॉक्यूमेंट आ जाएगा तो वो पार्टनरशिप डीड बन जाएगा, वही एग्रीमेंट कहलाता है। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग इनके बीच में क्या होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। बताओ आप लोग जब बिजनेस में आओगे तो प्रॉफिट शेयर करोगे कि नहीं करोगे? हाँ दोस्तों बिल्कुल करेंगे। तो फीचर्स हम लोग मेमोरी टेक्निक बना के आए आप लोग के लिए। क्या है? क्लैप है। वैसे तो आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं, फिर भी कुछ एमसीक्यूज बनता है तो आप लोगों को आना चाहिए। क्या है बताओ? carried by all lawful business two or more person agreement and profit sharing, ये सब क्या है हमारे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, राइट्स क्या क्या है हमारे पार्टनर्स के पास? कुछ राइट्स भी हैं क्या? बिल्कुल राइट्स है दोस्तों। क्या राइट्स है? तो पहला जो है, पहला राइट है कि अब वो जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर एक पार्टनर, हम लोग दोनों मिलके पार्टनरशिप, एक बंदा और आ गया, तीसरे वाले को हम लोग जो है उसको पार्टिसिपेट करने ही नहीं दे रहे मैनेजमेंट में, तो ऐसा होगा क्या? नहीं, उसके पास अधिकार है। वो उससे हम लोग कंसल्टेशन मतलब कि उससे पूछा जाएगा, वो अपना बात राय दे सकता है बिजनेस में क्या ऑपरेशन करना है और क्या नहीं। कंसल्ट जरूरी है। इंस्पेक्ट, अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट देखना चाहता है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट भी देख सकता है। और उसका प्रॉफिट में बिल्कुल शेयर है। क्यों? प्रॉफिट कमाने ही तो आया है हमारे साथ, टाइम पास करने थोड़ी ना है। इंटरेस्ट ऑन लोन, बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट मिलेगा उसको? 6% मिलेगा, लॉ में लिख दिया है। ठीक है, और भी राइट्स है दोस्तों। अगर इमरजेंसी हुआ, कुछ आग वाग लग गई फैक्ट्री में, तो अपने पास जितना उनके पास अक्कल होगा अपने पार्टनर के पास, उतना उससे वो बेस्ट जजमेंट अपना वो ले सकते हैं, है ना? और उसके लिए वो कुछ भी बियर करेंगे नहीं। ठीक है, अ पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो हम लोग दोनों मिलके एक नया पार्टनर चाहते थे, लेकिन जो है आपने अलाउ नहीं किया। कोई बात नहीं, तो आप लोग के पास ये अधिकार है। आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस, राइट टू रिटायर, तो नोटिस देके रिटायर होना। मैं तो पूरा बिजनेस चलाने वाला हूं। ठीक है, इफ अ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस ऑन द बिजनेस, अगर आपने कहीं बिजनेस के काम से गया हुआ है और जो है आप अपने जेब से पैसा खर्चा करते हो, तो वो पेमेंट जो है वो रिम्बर्समेंट आपको पूरा पूरा मिलेगा। ये सब राइट्स हैं दोस्तों।
जो कि एक पार्टनर को मिलता है। तो हम लोग नेक्स्ट अध्याय में आ चुके हैं जिसका नाम क्या आ रहा है बताओ? मीनिंग पार्टनरशिप डीड। ये क्या होता है सर पार्टनरशिप डीड? तो जब रिटर्न एग्रीमेंट कुछ बन जाता है ना पार्टनर्स के बीच में, देखो अभी तक हम लोग दोस्ती यारी में, आप उधर से लाइव देख रहे हो और मैं इधर से बोल रहा हूं, हम लोग बस नाम के जो है पार्टनर बने, अभी तक रिटर्न पार्टनर नहीं हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो रिटर्न पार्टनर बन जाएंगे, ठीक है? तो रिटर्न पार्टनर, रिटर्न एग्रीमेंट जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। कैसा? इसमें क्या लिखा रहता है? बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन। और ये कौन सा डॉक्यूमेंट होता है सर? ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप डीड। क्लियर है क्या? अच्छा चलो एक चीज और मेरे दिमाग में आ रहा है कि पार्टनरशिप डीड जरूरी है क्या सर बनवाना? तो पार्टनरशिप जरूरी नहीं है, वो वॉलेंट्री होता है। एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये क्या है सर पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस? तो क्यों जरूरी है? देखो कभी भी अपने दोस्ती यारी में आप लोग कभी ना कभी तो पार्टनरशिप करने वाले हो। तो जब पार्टनरशिप आप लोग करोगे दोस्तों, तो एक डीड जरूर बना लेना। दोस्ती यारी में हम लोग पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं, क्यों पता है? क्योंकि दो इंपॉर्टेंट है। पहला, आपको राइट्स, ड्यूटी और लायबिलिटी पता चल जाएगा। दूसरा, आप लोग की दोस्ती यारी कभी टूटेगी नहीं, डिस्प्यूट कभी अराइज नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो उसका सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि आप लोग ने पहले से ही क्या डीड बना के रखा हुआ है, नियम लिख के रखे हुए हैं। देखो सर कैसा रहता है बता दो ना, अभी इतनी डीड की बात कर रहे हो तो आपका नाम और एड्रेस, आपके फर्म का नाम एड्रेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना कितना लगाना है, इंटरेस्ट क्या क्या रहेगा, रेशियो क्या रहेगा, लोन कितना कितना रहेगा, इंटरेस्ट का लोन, सैलरी क्या कमाएंगे, गुडविल, बहुत सारे राइट्स, ड्यूटी, ड्यूरेशन, बैंक सेटल। अच्छा बैंक अकाउंट कौन संभालेगा? तो बेटा बैंक अकाउंट मैं संभालूंगा, ठीक है? तो ये सब चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है, ठीक है? तो अब जो है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट में आ गए, ध्यान देना और लेक्चर पूरा लास्ट तक देखना अगर शुरू किया हो तो बिल्कुल। हाँ तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या है सर पहले अच्छे से समझाओ। अगर पार्टनरशिप डीड आप नहीं बनाए और लड़ाई झगड़ा हो गया तो हम लोग जाएंगे कोर्ट, और कोर्ट में जो है ना कानून में जो लिखा है वही फॉलो किया जाता है। क्या क्या लिखा है सर बता दो? वही बता रहा हूं, ध्यान से सुन, ठीक है? तो क्या? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या हुआ? हम दोनों पार्टनर है, आप मांग रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने क्या नहीं बनाया है? पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा क्या सर? नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन आपसे, अच्छा चलो ठीक है मैं दे देता हूँ, बहुत आपसे मांग लिया। तो मैं इस बार लोन दिया हुआ था, जरूरत थी बिजनेस में, तो मेरे कुछ भी हम लोग ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, तो मुझे कुछ ब्याज मिलेगा क्या उस पे? क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा पैसा पे किया इसीलिए कानून ने मेरी थोड़ी बात सुनी है, और कितना परसेंट दिया है? 6% पर एनम हम लोग को इंटरेस्ट दिया है। सैलरी कमीशन टू पार्टनर, नो सैलरी, कुछ भी सैलरी नहीं मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं है, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, तो वो कैसा रहता है? इक्वली रहता है। फिर से दोस्तों हम लोग जो है एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बताओ अगर डीड नहीं रहा, अगर डीड, कान खोल के सुनना, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन सर 6% मिल जाएगा, सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दो कैसा रहेगा? इक्वल, दोनों भाई बराबर बराबर बांटेंगे ना, भाई और बहन जो भी है ना, बिल्कुल बराबर बांटेंगे सर, ठीक है? लाइबिलिटीज हम लोग खत्म करने आ चुके हैं। देखो लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, तो इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ सिमिलर बिजनेस सो दैट द फर्म इन, देखो क्या बोल रहा है पूरा बताता हूँ। अगर हम लोग का जो है ऐसे ही यूट्यूब चैनल था, हम दोनों पार्टनरशिप बने, अब जानबूझ के आप मस्ती में नया चैनल चालू कर रहे हो, तो बेटा आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप इसमें लाइबल हो जाओगे। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इज दैट इज सिमिलर टू दैट इन फर्म्स कंपटीशन, क्या बोल रहा है पता है? मेरे से सिमिलर है, तो सिमिलर में अगर वो कुछ प्रॉफिट कमाया तो वो प्रॉफिट किसको वापस करना है? बिजनेस को वापस करना पड़ेगा। तो बेटा गलती से सेम यूट्यूब चैनल नहीं खोलना, बिल्कुल, है ना? और कमेंट वमेंट कर देना अगर वीडियो यहाँ तक देख लियो, तो बिना कमेंट करे गए तो मेरे को भाई पता नहीं चलेगा, मेरे को मोटिवेशन नहीं, मेरा एनर्जी डाउन हो जाएगा। चाहते हो कि आप लोग एनर्जी डाउन होना? नहीं चाहते, बिल्कुल कमेंट करना दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, है ना? इफ अ पार्टनर अर्न्स अ प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ अ फर्म, अगर फर्म की प्रॉपर्टी, देखो मेरा क्या हुआ था अपने बिजनेस में, एक वो छोटा हाथी वाला गाड़ी जानते हो ना, अपने बिजनेस में है, उसको क्या किया मेरे पार्टनर ने, किसी और के थ्रू चला के पैसा कमा लिया। अब बताओ वो उसका पैसा कि पूरे फर्म का पैसा? बिल्कुल सही बात है, वो पूरे फर्म का पैसा है, तो वो उसको पे करना
पड़ेगा अगर फर्म का प्रॉपर्टी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फटाफट कवर करते हैं। इफ ऑल द पार्टनर एग्री द माइनर कैन बी एडमिट, तो कब, जब सब लोग एग्री करेंगे तो माइनर, बच्चे मतलब कि आप 18 से कम वाले आ सकते हो। अ पर्सन मे बी एडमिटेड, देखो कभी भी कोई भी नया एडमिशन लेना है तो किसकी कंसेंट चाहिए रहती है, ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर एक मना कर दिए, 10 में से 9 यस कर दिए, एक मना कर दिया, तो नए पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर और इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। तो सबके कॉन्सेंट से या फिर अपने मर्जी से वो रिटायरमेंट ले सकता है। रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी, वॉलेंट्री है। क्या है, वॉलेंट्री। अनलेस अदरवाइज एग्रीड फर्म इज डिसॉल्व्ड इन द, देखो अगर कोई निपट गया, मतलब कि किसी की डेथ हो गई, डिसीज पार्टनर बन गया है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। लेकिन अगर सब रेडी है चलाने के लिए तो चला सकते हैं। ये सब जो है इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। लास्ट चीज है, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, जिसमें कि हम लोग किसकी बात करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो बताओ फिर से एक बार, हाँ आईओसी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा, और प्रॉफिट जो रहेगा वो कैसा रहेगा, इक्वली रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बस बता दो, कमेंट सेक्शन में बताना है ना। 6%, बिल्कुल सही है। तो देखते हैं, एक्स और वाई पार्टनर था, इना पार्टनर थे। अरे यार ये एक्स फिर से आ गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, क्या नहीं है इनके पास, ये लाइन पढ़ो। दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, व्हाट शुड बी डन इन द फॉलोइंग केसेस। क्या क्या केस में हम लोग क्या करने वाले, पहला केस देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। एक्स स्पेंड्स ट्वाइस द टाइम वाई डिवोर्स। देखो एक्स ज्यादा समय देता है बिजनेस में, और एक्स क्या बोलता है, उसको ज्यादा सैलरी मिलना चाहिए, 6,000 पर मंथ। बेटा तेरे को देते रहे एक्स, लेकिन क्या है, आपने जो है क्या नहीं बनाया, डीड नहीं बनाया, तो आपको क्या नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा। सैलरी इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर, क्योंकि डीड ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, वाई हैज प्रोवाइड अ कैपिटल, 50,000 वाई ने दिया है और एक्स ने सिर्फ 5,000 कैपिटल दिया है। तो एक्स बोल रहा है क्या, 10,000 लोन भी दिया हुआ, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा बताओ, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे क्या, बिल्कुल भी किसी को इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन बताओ एक्स को, देखो एक्स कुछ ना कुछ पा जाता है ना, ठीक है। 10,000 जो है इसको क्या मिलने वाला है, 10,000 में 6% लोन मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, नॉट पेबल, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट, एक्स वांट टू इंट्रोड्यूस द सन जेड, बहुत होशियारी है एक्स, है ना, तो अपने बेटे को लेके आना चाहता है, तो वाई इसको ऑब्जेक्ट कर दिया, बिल्कुल कर सकता है ना, क्योंकि सबका कॉन्सेंट चाहिए होता है। वाई वांट दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, बहुत वाई भी बहुत सियाना है ना, तो वाई 50,000 लगाया था और ये 5,000, तो बोलता है कि कैपिटल रेशियो में चाहिए, लेकिन पता है डीड नहीं बनाए, तो डीड नहीं बनाए तो कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त हो रहा है। मिशन 90% में आप लोग बने रहना दोस्तों, हम लोग जो है ऐसे ही लगातार लेक्चर लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों इंडियन इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर जो है कल से आने चालू हो जाएंगे दिन में, और जो है अकाउंट्स का तो डेली लाइव सेशन हम लोग शाम को, कल शाम से कंटिन्यू करने वाले हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट सेक्शन में अगर कुछ डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हो, और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो दोस्तों थोड़ा बहुत जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही जो है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।